जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके चैनल से आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह वीडियो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अंतिम गुरु कौन थे का पार्ट 3 है। जो भी मेरे द्वारा बनाए गए दोनों पार्ट को देखे हैं उनका दिल से धन्यवाद, और जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर एक बार जरूर उन दोनों वीडियो को देख ले, क्योंकि तोतापुरी महाराज जी एक महान संत थे और सभी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनके जीवन के सच्ची घटना से हमें अनेक प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। दोस्तों, तोतापुरी महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम सालों को पुरी में जाकर व्यतीत किया, जहां आज भी एक आश्रम बना हुआ है और लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं। जो भी लोग तोतापुरी जी के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र साधन मोनिका मित्रा द्वारा रचित पुस्तक है, जो कि तोतापुरी महाराज जी की शिष्या थी। तो आगे हम जानेंगे कि मोनिका मित्रा, जो कि तोतापुरी महाराज की शिष्या थी, वह कैसे और कब महाराज की शिष्या बनी। मोनिका मित्रा अपने एक बहुत पुरानी बीमारी सिर दर्द से काफ़ी परेशान थी। उस पर किसी भी प्रकार के दवाई का असर नहीं हो रहा था। फिर किसी ने तोतापुरी महाराज जी के चमत्कार के बारे में उसे बताया था, तो वह जिज्ञासा से तोतापुरी महाराज जी से मिलने गई। तोतापुरी महाराज जी से मिलने वे पूरी जब उनके आश्रम में गई, तो वह तोतापुरी महाराज जी के आश्रम में कुछ समय तक रही। और तोतापुरी महाराज जी जब अपने ध्यान में मग्न रहते थे तो वह बस वहां पर बैठी रहती थी। एक दिन मोनिका मित्रा के सर में तीव्र सर दर्द होने लगा, लेकिन वह चुपचाप बाबा के पास बैठी थी। बाबा जी अक्सर अपने ध्यान में मग्न रहते थे। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन बाबा जी के पास इतनी शक्ति थी कि वे किसी के भी मन को बिना देखे जान लेते थे। और बाबा जी के पास इतनी योग्य शक्ति थी कि वे भविष्य के बारे में भी जान लेते थे। जब मोनिका मित्रा अपने तेज सिर दर्द से परेशान थी तो बाबा जी के पास बैठी थी, तो बाबा जी ने मोनिका मित्रा से पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है? लेकिन मोनिका मित्रा ने कुछ भी नहीं कहा। बाबा जी तो सब जानते थे। उन्होंने मोनिका मित्रा को पास बुलाया और उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद बाबा ने उससे कहा कि अब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, आज के बाद तुम्हें कभी भी सिर दर्द नहीं होगा। इसके बाद मोनिका मित्रा बाबा जी के आश्रम में कुछ समय तक रही। फिर उसके माता पिता ने उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मोनिका मित्रा नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह बाबा जी का आश्रम ही इतना शांत और अध्यात्म ऊर्जा से भरा था कि कोई भी व्यक्ति वहां जाने के बाद कभी आना नहीं चाहेगा। लेकिन मोनिका मित्रा से बाबा जी ने कहा, तुम्हारा अब घर लौटने का समय हो गया है, तुम बहुत जल्दी शादी कर लोगी। लेकिन मोनिका मित्रा शादी करके बाबा जी के सत्संग को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा जी ने उसे समझाया तो वह तैयार हो गई। उन्होंने मोनिका मित्रा को समझाते हुए कहा कि एक सच्चा और ईमानदार गृहस्थ एक सन्यासी से कहीं ज़्यादा शुद्ध होता है। बहुत सारे लोग धोखेबाज साधु का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप जैसी युवा महिलाओं के लिए गृहस्थ जीवन जीना कहीं अधिक सुरक्षित और कहीं अधिक सुखद अनुभव होगा। बाबा जी की इस बात को उन्होंने मान लिया और वह अपने माता पिता के पास चली गई, और बाबा जी के कहे अनुसार उसकी शादी तय हो गई। मोनिका मित्रा की शादी सचिंद्र कुमार मित्रा नाम के एक सज्जन व्यक्ति से हो गई। वह संयुक्त राष्ट्र में नौकरी करता था। उसकी नौकरी के कारण वह दुनिया घूमने की अपनी इच्छा को मोनिका मित्रा ने पूरा कर लिया। बाबा जी के पास भी मोनिका मित्रा समय समय पर आती रहती थी, और कुछ समय के बाद उसने अपने पति को भी बाबा जी का भक्त बना दिया। मोनिका मित्रा ने अपने पुस्तक में एक शरारती गाय के बारे में भी बताया है। मोनिका मित्रा बताती है कि बाबा जी के पास एक गाय थी, लेकिन वह उस गाय का दूध कभी नहीं पीते थे। वह गाय शरारती इसलिए कहलाई जाती थी क्योंकि वह गाय अपने पास भोजन होने के बावजूद भी पास के खेत में जाकर उसके सारे फसल को खराब कर देती थी, खा जाती थी। इसे देखकर खेत का मालिक शिकायत लेकर बाबा जी के पास आए, तो बाबा जी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे भरपाई के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम इस गाय को ले जाओ और इसके दूध को बेचकर भरपाई कर लो। इस गाय ने तुम्हारे फसल को खाया है, आज से यह गाय तुम्हारी हुई। गाय ने इस बात को सुनते ही रोना शुरू कर दिया।
बाबा जी के पास ऐसी शक्ति थी कि वह जानवर के भी भाषा को समझ जाते थे। तो बाबा ने उसे समझाया कि तुम्हें पिछले 2 जन्मों से चोरी करने की आदत लगी है, इसलिए तुमको इस जन्म में पशु का रूप धारण करके आना पड़ा। पिछले 2 जन्मों से जो तुम्हारी चोरी की आदत है, इसीलिए तुम्हें दूसरे का फसल चोरी करके खाने की आदत लग गई है। अब अपने कर्म समय रहते सुधार लो और अपने तरीके को बदलो। इस किसान के साथ जाकर इसे अपना दूध देकर इसकी सेवा करो और अपने पापों को धो लो। तुमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहने का अवसर मिला। अब इसकी सेवा करके अपने ऋण को चुकाओ और इस पशु योनि से मुक्ति हो जाओ। इस प्रकार गाय रोती हुई किसान के साथ चली गई। तोतापुरी महाराज जी अपने ध्यान में इतने मग्न रहते थे कि एक बार उनके पैर पर एक जली हुई लकड़ी गिर गई और उनसे उनका पैर जल गया, लेकिन उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। वह अपने ध्यान में मग्न रहे, लेकिन उनकी सेवा के लिए जो आसपास के लोग रहते थे, वे बाबा जी के पैर में लगी आग को देखते हैं, उसे बुझाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। बाबा जी के पास अक्सर लोग अपनी समस्या को लेकर आते थे। बाबा जी के पास एक बार कुछ ग्रामीण आए और उन्होंने रोते रोते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी, गंगा में बाढ़ आ गई है, जिससे हमारा गांव डूब जाएगा और हमारी फसल भी खराब हो जाएगी। हम पर दया कीजिए और इस विपत्ति में रक्षा कीजिए। लेकिन बाबा जी कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उन लोगों की बातों को सुनकर फिर से ध्यान में मग्न हो गए। ग्रामीण चुपचाप वहां से चले गए। दूसरे दिन गंगा ने अपना रास्ता बदल लिया और बाढ़ के कारण जो गादा खेत में आई थी, उससे फसल में अच्छी खासी उपज हुई, जिससे ग्रामीणों को अधिक लाभ हुआ। इस कारण बाबा की प्रसिद्धि तो बहुत बढ़ गई, लेकिन बाबा ये सारी चीजें नहीं चाहते थे। वे एकांत में रहकर अपनी तपस्या करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एकांत में ध्यान लगाने के लिए पुरी के जंगल में चले गए। इसी कारण तोतापुरी महाराज जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि तोतापुरी महाराज जी किसी को भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। अपनी तपस्या में मग्न रहना चाहते थे और भगवान के शरण में रहना चाहते थे। उन्हें कोई भी नाम कमाने की कोई इच्छा नहीं थी। जबकि तोतापुरी महाराज जी के पास इतनी सारी शक्ति थी, वो कई प्रकार के योग शक्ति को अपने अंदर समाहित कर चुके थे। इसके बावजूद भी तोतापुरी महाराज जी ने कभी कोई गर्व नहीं किया। और यही आध्यात्म की सीख भी होती है। चाहे कितनी भी योग शक्ति प्राप्त कर ली हो, लेकिन वो केवल भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। अपना सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप कर इस संसार की मोहमाया से दूर भगवान के चरणों में जो आनंद मिलता है, केवल वो अध्यात्म से जुड़े लोगों को ही मिल पाता है। आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।